नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए माँ दुर्गा के चमत्कार की एक सच्ची और अद्भुत कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नवरात्रि का समय था। पूरे गांव में माँ दुर्गा के जयकारे गूंज रहे थे। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा इंसान भी था जो कहता था, दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होता। उसका नाम था रमेश। वह मंदिर जाने वाले लोगों का मजाक उड़ाता था। कहता था, अगर सच में माँ दुर्गा है तो मुझे कोई चमत्कार दिखाओ। गांव वाले उसे समझाते थे, ऐसा मत बोलो, माँ का अपमान मत करो। लेकिन रमेश नहीं मानता था। उसे क्या पता था कि कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी में ऐसा चमत्कार होने वाला है जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। रमेश एक किसान था। पहले उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। खेत थे, घर था, परिवार खुश था। लेकिन एक साल ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। फसल पूरी फसल पूरी तरह खराब हो गई। कर्ज बढ़ता चला गया। धीरे धीरे रमेश की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपना खेत भी गिरवी रखना पड़ा। उसकी पत्नी अक्सर कहती, चलो मंदिर चलते हैं, माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। लेकिन रमेश गुस्से में कहता, अगर भगवान होते तो मेरी हालत ऐसी ऐसी नहीं होती। फिर नवरात्रि का समय आया। गांव में बड़ा दुर्गा पंडाल लगा। सब लोग पूजा करने गए। रमेश की पत्नी और बेटी भी मंदिर चली गई। लेकिन रमेश घर पर ही बैठा रहा। रात के करीब 11 बजे अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी। उसी समय दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई। ठक 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 ठक। रमेश ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके कपड़े भीग चुके थे। वह धीरे से बोली, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या थोड़ा खाना मिल सकता है? रमेश पहले गुस्से में था, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की याद आ गई। वह अंदर गया और बचा हुआ खाना लाकर उस बूढ़ी औरत को दे दिया। औरत ने खाना खाया, फिर मुस्कुराई। उसने रमेश से पूछा, तुम बहुत परेशान लगते हो बेटा, क्या बात है? रमेश ने पहली बार किसी से दिल की बात कही। उसने बताया, मेरी फसल खराब हो गई, कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे अब भगवान पर भी भरोसा नहीं रहा। बूढ़ी औरत ने शांत आवाज में कहा, कभी कभी माँ अपने बच्चों की परीक्षा लेती है। रमेश हंस पड़ा। अगर सच में कोई माँ है तो उसे मेरा दर्द क्यों नहीं दिखता? बूढ़ी औरत ने बस मुस्कुराकर कहा, कल सुबह खेत में जरूर जाना। इतना कहकर वह चली गई। सुबह रमेश खेत में देखने गया। वह सोच रहा था कि अब तो खेत पूरी तरह बर्बाद हो चुका होगा। लेकिन जैसे ही वह खेत के पास पहुंचा, वह हैरान रह गया। वहां पूरा खेत सूखा हुआ था, लेकिन बीच में एक छोटा सा हिस्सा बिल्कुल हरा भरा था। वहां गेहूं के पौधे तेजी से उग रहे थे। रमेश को समझ नहीं आया यह कैसे हुआ। गांव वाले भी देखने आए। सब लोग कहने लगे, यह तो माँ दुर्गा का चमत्कार है। रमेश को अचानक रात वाली बूढ़ी औरत याद आई। वह मंदिर भागा। मंदिर के अंदर माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। तभी उसकी नज़र एक चीज पर पड़ी। मूर्ति के हाथ में वही चूड़ी थी जो उसने रात में उस बूढ़ी औरत के हाथ में देखी थी। उसे समझ आ गया कि कल रात उसके घर आने वाली कोई साधारण औरत नहीं थी, वह खुद माँ दुर्गा थी। उस दिन के बाद रमेश पूरी तरह बदल गया। वह रोज मंदिर जाने लगा, लोगों की मदद करने लगा। कुछ महीनों बाद उसकी फसल भी बहुत अच्छी हुई। उसने अपना कर्ज भी चुका दिया। रमेश हमेशा एक बात कहता था, माँ दुर्गा चमत्कार जरूर करती हैं, लेकिन पहले वह इंसान का दिल देखती है। इस कहानी से हमें एक बात समझ आती है, कभी कभी भगवान सीधे चमत्कार नहीं दिखाते, वह पहले हमारी इंसानियत की परीक्षा लेते हैं। और जब इंसान दिल से अच्छा होता है, तब माँ दुर्गा उसकी ज़िंदगी में ऐसे चमत्कार करती हैं जो दुनिया को असंभव लगते हों।
तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और नई नई वीडियोज़ जो सच्ची कहानी पर आधारित हैं आपके लिए लेकर के आते रहें। आज के लिए इतना ही। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।